अकबर के दरबार में उनके 9 रत्न थे, उसमें एक बीरबल जी भी थे जो बहुत ही क्या माने जाते थे, वेरी गुड, बुद्धिमान माने जाते थे। ठीक है, एक दिन राजा अकबर अपने सभा में बैठे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने बीरबल से कहा कि मेरे राज्य में सभी लोग बहुत ही समझदार हैं। कैसे हैं? समझदार। मैं कुछ मूर्खों से मिलना चाहता हूँ, तो बीरबल जी मुझे आप अपने राज्य के 2-3 मूर्खों से मिलवा दीजिए। अब बीरबल जी बड़े हो गए, परेशान हो गए कि मैं मूर्खों को कहाँ से लाऊं। ठीक है, तो अकबर जी ने बोला कि मैं आपको 1 वीक का टाइम देता हूँ, 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ। 1 सप्ताह में आपको 3 मूर्खों से मुझे मिलवाना है। तो बीरबल जी भी बड़े समझदार थे, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब वो निकल गए, लेकिन उनको अपने राज्य में कोई भी मूर्ख व्यक्ति नहीं मिला। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, रात में वो जब घर वापस जा रहे थे राज दरबार से, तो उन्होंने देखा कि एक इंसान रास्ते में कुछ ढूंढ रहा है। ठीक है, तो बीरबल जी उसको देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उससे पूछने गए कि भाई तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। तो उसने बोला महाराज मेरा एक सिक्का यहाँ पे गिर गया है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ पे गिरा था। तो वो बोले वहाँ जंगल में दूर कहीं गिरा था। तो वो बोले कि तुम फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। तो उस इंसान ने क्या बोला, क्योंकि यहाँ लाइट जल रही है। ठीक है, ओके, तो बीरबल जी को एक मूर्ख तो मिल गया कि जब सिक्का उसका वहाँ पे गिरा था और वो ढूंढ यहाँ पे रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे दरबार में, राजा अकबर के दरबार में चलो, मैं वहाँ पे तुमको और भी सिक्के दिलवाऊंगा। अब वो तो बड़ा खुश हो गया कि मेरा तो एक सिक्का गिरा था, लेकिन मुझे बहुत सारे सिक्के मिलेंगे, वो तैयार हो गया। ठीक है, एक तो मूर्ख मिल गया बीरबल जी को। अब थोड़ी दूर के बाद वो और आगे चलने लगे, वहाँ वो गए तो 5 लोग बैठ के रो रहे थे। ठीक है, तो बीरबल जी ने पूछा कि भाई इनकी क्या समस्या है, इनकी समस्या चलो दूर करते हैं। वो वहाँ पे गए और उनसे पूछे भाइयों आप क्यों रो रहे हो। तो उनका जो बड़ा भाई था वो खड़ा हुआ, तो उसने बोला कि महाराज हम अपने घर से कमाने के लिए निकले थे 5 भाई, अब जब हम गिन रहे हैं तो हम सिर्फ 4 हो रहे हैं। अब मेरा 5वां भाई कहाँ है, वो तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो बीरबल जी बड़े आश्चर्य में कि मुझे तो ये 5 दिख रहे हैं, ये इनको कैसे 4 दिख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक बार आप मेरे सामने गिन कर दिखाओ। तो बड़े भाई ने 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लिए, खुद को काउंट नहीं किया। तो कितनी गिनती हो गई, 4। 5वां गायब। फिर दूसरे भाई से गिनवाया गया, उसने भी खुद को छोड़ दिया, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 5 भाइयों से काउंटिंग करवाई। बीरबल जी को अब दूसरा मूर्ख भी मिल चुका था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप मेरे साथ राज दरबार में चलिए, वहाँ पे मैं आपको आपके 5वें भाई से मिलवा दूंगा। ठीक है, बीरबल जी इन सबको लेकर राजा के दरबार में पहुँच गए। महाराज ने पूछा कि बीरबल जी आपको मैंने कोई कार्य सौंपा था, क्या आपने उसको पूरा कर दिया। उन्होंने बोला जी महाराज कर दिया। तो महाराज बीरबल जी ने महाराज के सामने उन लोगों को खड़ा कर दिया, उनको बताया कि इनकी क्या समस्या थी। महाराज इनका सिक्का जंगल में गिरा था और ये उजाले में ढूंढ रहे थे क्योंकि वहाँ पे रोशनी थी। क्या थी? रोशनी। ठीक है, महाराज हंसने लगे। ठीक है, अब दूसरे को बुलाया गया, तो राजा ने कहा कि चलो एक मूर्ख तो मिल गया, दूसरा। फिर उन्होंने उन 5 भाइयों को बुलाया और बोला कि महाराज इनके घर से निकले थे 5 भाई, लेकिन इनकी गिनती में ये सिर्फ 4 भाई हो रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि लेकिन बीरबल ये तो 5 है। तो वो बोले कि नहीं महाराज आप इनसे गिनवा लीजिए। अब वो उनको काउंट करने लगे, तो महाराज ने बोला कि आप काउंट करके बताइए। तो उन्होंने बताया 1 2 3 4। तो महाराज हंसने लगे, कह रहे हैं कि 5वां तो तुम भी तो हो, तुम खुद को भी तो काउंट करो। तो उन्होंने कहा तो मेरे 5 भाई मिल गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज के दरबार में आते ही मेरे 5 भाई मिल गए। ठीक है,
तीसरा राजा ने बीरबल ने कहा कि महाराज तीसरा मूर्ख मैं खुद हूँ, जो इस काम में मैंने अपना 1 सप्ताह पूरा खराब कर दिया। तो राजा बहुत तेज से हंसने लगे और बोले बीरबल अब चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो मैंने तुम्हें अपने इस काम के लिए लगाया। ठीक है, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कोई बता सकता है? हम जैसे होते हैं हमें सारे लोग वैसे ही नजर आते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखो। वो मूर्ख को ढूंढने गए, वो खुद मूर्ख बन गए, है ना? इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और सही सोचो। थैंक यू।